और मैं पूरे देश के किसानों के लिए कह रहा हूं कि हमारे यहां खेती के जोत बड़े छोटे छोटे हैं। अमेरिका जैसे नहीं है कि 1000 5000 एकड़ जमीन। हमारे यहां तो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर, छोटे छोटे किसान, 2 एकड़ 2.5 एकड़ 1.5 एकड़। हमको कोशिश करनी चाहिए मॉडल फॉर्म बनाने की। अब एक हमने देखा उसका, अब आपने दिखाया है। छोटी जोत के किसान के लिए हम मॉडल फॉर्म का एक प्रारूप बना के वो क्या क्या करे। देखिए, एक बात साफ है, आज भी देश की आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है और किसान उसके प्राण। और कृषि मंत्री के रूप में मैं ये मानता हूं कि किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। और इसी भाव से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा। और आज मैं मध्य प्रदेश के अनुभव से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर वाइब्रेंट, हम भी बीमारू राज्य थे। हम तो जब मुख्यमंत्री बनकर मैं आया था तो 21,000 करोड़ का कुल बजट था हमारा। लेकिन मुझे लगा कि बाकी चीजें चलती रहे, चलाना है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति कर दी तो मध्य प्रदेश बदल जाएगा, बीमारू राज्य विकसित राज्य बन जाएगा। 2005 में जहां मध्य प्रदेश का फूड ग्रेड का अन्न का उत्पादन था 100 लाख मीट्रिक टन, वो 2022 में बढ़ के हो गया 619 लाख मीट्रिक टन। और उसका परिणाम आप देखिए, किसान के पास पैसा आया तो वो दुकानदार के यहां गया, उसने सामान खरीदा, 2 व्हीलर भी खरीदी, कोई ने 4 व्हीलर भी उठाई, कोई ने टीवी खरीदा, जरूरत की चीजें खरीदी। तो दुकानदारों का माल बिकना शुरू हुआ तो कारखानों से माल उठना शुरू हुआ। कारखानों के चक्के चले तो पूंजी का निर्माण हुआ, पूंजी का निर्माण हुआ तो और नया निवेश आया, पूरी अर्थव्यवस्था गतिशील हो गई, गतिमान हो गई। और इसे खेती प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता। और हम अगर खेती में डबल इनकम और उससे भी आगे, आज बघेल साहब ने कही, मैं सहमत हूं आपसे, कृषि का विविधीकरण कर दीजिए। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, कई जगह बहुत चमत्कार कर रहा है। ये विविधीकरण कर दीजिए, खेती में किसानों की आय 4 गुना बढ़ाना संभव है, ये असंभव नहीं है। और आज हम काम कर रहे हैं तो इसी संकल्प के साथ हम में आप शामिल है। आपके बिना काम नहीं चलेगा। जय अनुसंधान, मिलकर हम ये चमत्कार कर सकते हैं। साधारण तरीके से काम करने में भी कोई आनंद है क्या? करो तो ऐसा करो कि नया इतिहास रच दो। और ये होना है, ये होगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। 125 साल पहले लगभग स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उनका नाम था नरेन। उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेन ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये पूरा होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और कृषि इसमें अहम भूमिका निभाएगी। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि में हम सब मानते हैं। इसलिए ललन सिंह जी हो, चाहे बघेल साहब हो, चाहे जॉर्ज कुरियन जी हो, आपको साथ बैठे हुए देख के मन आनंद और प्रसन्नता से भर रहा है, क्योंकि ये पूरी एक यूनिट है। और आईसीआर में तो सब शामिल है। हमारी रणनीति है एक, उत्पादन बढ़ाना। आज 96वां हमारा स्थापना दिवस है। हमने 1 साल के टारगेट भी सेट किए, 100 दिन के टारगेट भी सेट किए। आओ आज हम 4 साल के टारगेट सेट करें और 4 साल बाद जब इस मंच पर बैठे और बोले तो कहें 4 साल पहले हमने ये तय किया था और ये पूरा करके देश को दे दिया। और हमारे 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको तो पूरा करना ही है। और वो आवश्यकता पाठक जी बता रहे थे, खाद्यान्न 330 से 520 मेट्रिक टन, बागवानी 355 मेट्रिक टन से 950 मेट्रिक टन। अब एक एक आंकड़े नहीं पढ़ रहा, आपने देखे। आइए आज मिलकर तय करें कि 2047 तक इतना,
तो आज 2024 से 2028 तक कितना, आज हम टारगेट नहीं करें, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, गेहूं चावल का उत्पादन हो, या दाल और ऑयल सीड्स में हमको आत्मनिर्भर बनना हो। हम टारगेट सेट करें मिलकर। उत्पादन बढ़ाना पहली चीज, उसके लिए सिंचाई, उसके लिए उन्नत बीज। अब आपने 6000 से ज्यादा किस्में, मैं बधाई देता हूं वैज्ञानिकों को, 6000 से ज्यादा उन्नत किस्में हमने देश को दी है। मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमने यहां रिसर्च कर लिया, नया बीज बना लिया, लेकिन लैब टू लैंड जाने में वक्त कितना लगना चाहिए, हम ये विश्लेषण करें कि 6000 किस्मों